ओम गृणी सूर्याय नमः। ओम सूर्य देवताय नमः। रविवार व्रत कथा व पूजन विधि। आइए जानते हैं कि रविवार व्रत करने के क्या फायदे होते हैं। राधे कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का हमारे चैनल एस्ट्रो ज्योति में स्वागत है। आइए सुनते हैं। रविवार सूर्य देवता की पूजा का वार है। जीवन में सुख समृद्धि धन संपदा और शत्रुओं से सुरक्षा के लिए रविवार का व्रत सर्वश्रेष्ठ है। रविवार का व्रत करने से और कथा सुनने से मनुष्य के जीवन की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। मान सम्मान धन यश तथा उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। सूर्य देव का व्रत 1 वर्ष या 30 रविवार या 12 रविवार तक करना चाहिए। रविवार को सूर्य उदय से पहले बिस्तर से उठकर शौच स्नान से निवृत्त हो स्वच्छ लाल वस्त्र पहनने चाहिए। तत्पश्चात घर के ही किसी पवित्र स्थान पर भगवान सूर्य को स्वर्ण निर्मित मूर्ति या चित्र स्थापित करें। इसके बाद विधि विधान से गंध व पुष्प से भगवान सूर्य का पूजन करें। उसके बाद कथा सुने या कथा पढ़ें। कथा सुनने के बाद आरती सुननी चाहिए। तत्पश्चात सूर्य भगवान का स्मरण करते हुए इस मंत्र का जाप करना चाहिए। ओम ह्रीं ह्रीं ह्रोम सत् सूर्याय नमः। इस मंत्र का 12 या 5 माला जाप अवश्य करना चाहिए। जाप के बाद शुद्ध जल में रक्त चंदन अक्षत लाल पुष्प आदि दुर्वा से सूर्य भगवान को अर्घ देना चाहिए। सात्विक भोजन करें, फलाहार करें। भोजन में गेहूं की रोटी दलिया दूध दही घी आप ले सकते हैं, मगर रविवार को आपको नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। आइए सुनते हैं व्रत कथा। प्राचीन काल में एक बुढ़िया रहती थी। वह नियमित रूप से रविवार का व्रत करती थी। रविवार के दिन सूर्य उदय से पहले उठकर बुढ़िया स्नान से निवृत्त हो आंगन को गोबर से लीपकर स्वच्छ करती थी। इसके बाद सूर्य भगवान की पूजा करते हुए रविवार व्रत कथा सुनकर सूर्य भगवान का भोग लगाकर दिन में वह एक समय भोजन किया करती थी। सूर्य भगवान की अनुकंपा से बुढ़िया को किसी प्रकार की चिंता कष्ट नहीं था। धीरे धीरे उनका घर धन धान्य से भर गया। उस बुढ़िया को सुखी होते देख उसकी पड़ोसन उससे जलने लगी। बुढ़िया न कोई गाय पालती थी। अंत में वह अपनी पड़ोसन के आंगन से बंधी हुई गाय का गोबर लाती थी। जब अपने घर को लीपती थी, पड़ोसन ने सोचा अपनी गाय घर के भीतर बांध ली। रविवार को गोबर न मिलने से बुढ़िया ने आंगन न लीप सकी। आंगन न लीपने के कारण बुढ़िया ने सूर्य भगवान को भोग नहीं लगाया। उस दिन स्वयं भी भोजन नहीं किया। सूर्य अस्त होने पर भूखी प्यासी बुढ़िया सो गई। प्रातःकाल सूर्य उदय से पूर्व बुढ़िया की आंख खुलते ही उसने अपने आंगन में एक सुंदर गाय और बछड़े को देखकर उसे हैरानी हुई। गाय को आंगन में बांधा उसने जल्दी से उसे चारा खिलाया। पड़ोसन ने उस बुढ़िया के आंगन में बंधी सुंदर गाय बछड़े को देखा तो वह और अधिक जलने लगी। तभी गाय ने सोने का गोबर किया। गोबर को देखकर पड़ोसन की आंखें फट गईं। पड़ोसन ने उस बुढ़िया के आसपास न पाकर तुरंत ही सोने का गोबर उठा लिया, अपने घर ले गई। तभी अपनी गाय का गोबर वहां लेकर डाल दिया। सोने के गोबर से पड़ोसन भी कुछ ही दिनों में धनवान हो गई। गाय प्रतिदिन सूर्य उदय होने से पहले सोने का गोबर किया करती थी। बुढ़िया के उठने से पहले पड़ोसन गोबर को उठा लिया करती थी। बहुत दिनों तक यही चलता रहा। बुढ़िया को इस बारे में कुछ पता नहीं था। बुढ़िया पहले की तरह हर रविवार को भगवान सूर्य भगवान का व्रत करती थी, कथा सुनती थी। लेकिन सूर्य भगवान को जब पड़ोसन की चालाकी पता चली तो उन्होंने तेज आंधी चलाई। आंधी का प्रकोप देखकर बुढ़िया ने अपनी गाय को घर के अंदर बांध लिया। सुबह उठकर बुढ़िया ने सोने का गोबर देखा। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। उस दिन के बाद बुढ़िया ने गाय को घर के अंदर बांधना शुरू किया। सोने के गोबर से बुढ़िया ही कुछ ही दिनों में बहुत धनवान हो गई।
उस बुढ़िया धनी से पड़ोसन की बुरी तरह जल कर राख हो गई। उसने अपने पति को समझा बुझाकर उस नगर के राजा के पास भेज दिया, और जब राजा ने उस गाय बछड़े को देखा तो राजा अपने साथ लिवा ले गया। राजा अपने साथ महल में गाय को ले गया। जब राजा सुबह जागा तो उसने गाय को देखा कि सोने का गोबर। राजा के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उधर सूर्य भगवान को भूखी प्यासी बुढ़िया इस तरह प्रार्थना करते देख बहुत करुणा आई, और सूर्यदेव ने उस राजा के स्वप्न में कहा, राजन, बुढ़िया की गाय और बछड़ा तुरंत लौटा दो, नहीं तो तुम पर विपत्तियों का पहाड़ टूट जाएगा, तुम्हारा महल नष्ट हो जाएगा। सूर्य भगवान को स्वप्न में बुरी तरह भयभीत राजा ने प्रातः उठते ही गाय और बछड़ा को बुढ़िया को लौटा दिया। राजा ने बहुत सा धन देकर बुढ़िया को अपनी गलती की क्षमा मांगी। राजा ने पड़ोसन और उसके पति को बहुत ही डांट फटकारा। फिर राजा ने पूरे राज्य में घोषणा करवा दी कि सभी स्त्री पुरुष रविवार का व्रत किया करें, सूर्य भगवान की पूजा किया करें, सूर्य भगवान को अर्घ दिया करें। राजा की आज्ञा के अनुसार सभी स्त्री पुरुष सूर्य भगवान का व्रत करने लगे, और सभी लोगों की गरीबी जड़ से खत्म हो गई, रोगों से निवारण हो गया, सभी कष्ट दूर हो गए, और पूरे राज्य के लोग सुख संपत्ति के मालिक हो गए, वे सुख भोगने लगे। सूर्य देव की कृपा से जो भी सूर्य देवता का व्रत करता है, कथा सुनता है, पढ़ता है, दूसरों को सुनाता है, उन पर सूर्य देव की कृपा बनी रहती है। बोलो सूर्याय नमः। ओम गृणी सूर्याय नमः।